इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सहेली एक्सक्लूसिव लेडीज वेयर, सुहाग ज्वेलर्स के सामने, सरदारपुरा बी रोड, जोधपुर। वेस्टर्न आउटफिट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड सूट, डिजाइनर कुर्तियाँ, पटियाला सूट, लेगिंग्स, स्टॉल्स, दुपट्टे, जीन्स, ट्राउजर्स, ओ माय गॉड, वगैरह वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के सिंघी साहब से। सिंघी साहब वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ है और अब केवल चमड़ी की बीमारियां ही नहीं, जो नई समस्याएं हैं और ख़ास तौर से फिल्म हीरो हीरोइन खूबसूरत रहने के लिए बाल उगाते हैं, तो वैसी कई सारी बातों हैं अब हम सबसे करेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार विजय जी। डॉक्टर साहब, इन दिनों गंजापन एक बड़ी समस्या है, खास तौर से उनके लिए जो अपने स्टाइल से जीना चाहते हैं, जिनको परवाह है कि हम गंजे नहीं रहे हैं, उसके लिए गंजापन जो है एक समस्या कोई नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि अब पिछले कुछ सालों से आदमी की अवेयरनेस अपने लुक के प्रति बढ़ गई है। और दूसरी बात यह है कि पहले सबको पता था कि गंजापन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो कुछ करने का नहीं है, तो कुछ बात नहीं होती थी। लेकिन अब चूँकि हमारे पास बहुत सारे के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें हम गंजेपन में काफ़ी कुछ सुधार ला सकते हैं, तो इस वजह से पेशेंट अवेयरनेस भी बढ़ी है और पेशेंट का वो जो आउटलुक होता है कि भाई हाँ गंजा है तो मैं क्यों हूँ, ये भी एक डिजीज़ है, मेरा इसका करेक्शन होना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर साहब, पहले ये था कि केवल महिलाएं खूबसूरती पर ध्यान दिया करती थी, पर इन दिनों आपके पास जो मरीज आ रहे हैं वो पुरुष और महिलाओं में अब वो जो बॉडी की जो स्टाइल है और जो चेहरे का जो है, एक छोटे छोटे दाग के लिए, छोटे छोटे स्पॉट्स के लिए, छोटे मोल्स के लिए पुरुष, लड़के, लड़कियां, इवन जो 40 और 45 के आसपास के हैं वो भी अब पेशेंट्स आने लगे हैं। जो पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले ये नहीं था। इसके दो कारण हैं। एक तो कुछ सुविधाएं 15 साल पहले अपने यहाँ भी नहीं थी, अपने जोधपुर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो पिछले 10-15 साल में अपने यहाँ नई चीज़ें आई हैं। दूसरा, अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि यूट्यूब और दूसरे चैनल्स हैं, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। फिल्मों में देखना, फिल्मों में अभिनेताओं को, हीरोइन को वैसे चमकदार खूबसूरत तो हाँ, तो वो उस वजह से सब चीज़ें जो है अब रूटीन में आ गया है कि हर रोज़ जो है कॉस्मेटिक की समस्या को लेके लड़के, लड़कियाँ, प्रौढ़ावस्था की महिलाएं और वो। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी आई है कि कंसेप्ट ऑफ ओल्ड एज थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे पहले अपन 50 साल के आदमी को कहते थे कि बूढ़ा हो गया, गए, है ना, रिटायर्ड, अब 50 का हो गया, अब क्या करना है। बट नाउ इट इज़ चेंज्ड। अभी 60, 65, 70 तक आदमी अपने आप को फिट मानता है, अपने आप के काम करने के लायक समझता है। तो वो जो एज जो गैप आया 15 साल, 10 से 15 साल का, पहले 40 होते ही प्रौढ़ हो गया। 40 को आज भी अपन कहते हैं कि प्रौढ़ अखबार में आज भी जो कटिंग आती है कि एक 45 साल के प्रौढ़ व्यक्ति का वो एक्सीडेंट हो गया, तो 45 वाला प्रौढ़ नहीं है आजकल। 50 बुजुर्ग के गुजर में चोरी, बुजुर्ग, तो ये अब बुजुर्ग का क्राइटेरिया इवन WHO ने भी बदल दिया है, बड़ा हो गया। तो अब 60, अब मतलब बुजुर्ग या प्रौढ़ अवस्था भी 65 के बाद मानी जाएगी। जबकि उन दिनों 65 का मतलब तो बिल्कुल फिनिश था। 65 का मतलब तो वो था कि बुजुर्ग ऐसे हैं, बस घर में बैठ के खाना खाओ और कुछ मत करो, बस वो एक चेंज है। गंजेपन के लिए एक और इलाज है जो आप ट्रांसप्लांट करते हैं बाल। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताएं। ट्रांसप्लांट में क्या है कि इसमें 2 तरीके से ट्रांसप्लांट होता है। एक तो होता है FUE और एक होता है FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफ़र एंड फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो FUT है उसमें हम क्या करते हैं, पीछे से बालों की एक स्ट्रिप लेते हैं, बैक से पूरी स्ट्रिप ले लेते हैं। उस स्ट्रिप में बहुत सारे बाल होते हैं, फिर उसको रख के उसमें से एक एक बाल की जड़ को अलग अलग करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके स्टाफ को दे देते हैं। जो ट्रेंड स्टाफ होता है वो एक एक को जड़ सहित अलग करता रहता है। तो उसमें हम 3-4 हज़ार 5,000 बाल एक साथ निकाल देते हैं और फिर वो उन बालों को आगे की तरफ
एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टाइप आती है, ट्रैकुला टाइप, उसमें छेद होता है, उसके अंदर डालते हैं, उसको अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, बाल की जड़ अंदर रह जाती है। और जस्ट लाइक वो जैसे दूब को यहाँ से उठा के यहाँ डाल बस 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 जैसे घास को किसी पौध अपन एक जगह एक सारे बीज लगा दिए और फिर अपन ने अलग अलग जगह पे लगा दिए, तो वो एक सिस्टम होता है। अब इसमें FUE और FUT में फ़र्क ये है कि FUT में हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, FUE में हम स्ट्रिप नहीं काटते, तो पीछे कोई चीरा भी नहीं लगता है, और हम एक एक बाल को जड़ सहित वहीं से निकालते हैं। एक बिल्कुल फाइन नीडल होती है, उसके अंदर छेद होता है, बाल की जड़ से थोड़ा सा बड़ा, वो अंदर छेद से बाल की जड़ के चारों तरफ छेद डालते हैं, उसको डालते हैं, नीडल को रोटेट से घूम के वो बाल की जड़ लूज़ कर देता है, वो पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, आगे लगा देते हैं, जहाँ से नहीं है वहाँ लगा देते हैं। तो सब इन दोनों इलाज में जो है वो पैसों में भी अंतर होता होगा? FUT और FUE में फ़र्क ये है कि FUT में एक पीछे की तरफ पूरा एक अपन ने स्किन ढाई तो पूरा एक स्टिच लगता है, टाका लगता है, और FUT का जो निशान है वो दिखता है। अच्छा, है ना, हल्का फुल्का अगर आजकल बहुत अच्छी अपन स्टिचिंग भी कर ले तो थोड़ा दिखता है, और FUE में बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि कहाँ से बाल निकाले, क्योंकि एक एक जड़ निकालने में कोई निशान आता नहीं है। और दूसरा तो सर्जिकल जो चाहिए वो कम हो जाता है, जी, लेकिन FUE ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, वो जो स्ट्रिप वाला जो है नहीं, वो एक एक सिंगल निकालने का वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। इसमें स्किल ज़्यादा चाहिए आदमी, अच्छा, इसमें टेक्निकल स्किल चाहिए, काट के उसको दे दिया, वो पीस निकाल के अलग अलग करते रहेंगे। डॉक्टर ये तो सुनने में दर्दनाक लगता है, वो स्ट्रिप काटना और ये तो सिंगल आजकल ज़्यादातर सिंगल ही करते हैं, और वो शायद ज़्यादातर सिंगल ही करते जो हैं। लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं मानो, हाँ, वो किस तरह के लोग आते हैं? स्ट्रिप पसंद कर रहे हैं या सिंगल? नहीं, मोस्टली सिंगल ही पसंद करते हैं, मोस्टली सिंगल ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अपने को बाद में कुछ भी नहीं करना है। 5 से 7 दिन के लिए उसको थोड़ा सा सर का ध्यान रखना है कि वो उसको स्क्रैच नहीं करे, और बार बार उसको मॉइस्चर सलाइन वाटर से मॉइस्ट करता रहे, और 5-6 दिन के लिए थोड़ा सा घर में ध्यान रखना है, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें जैसे लोग, बहुत से लोगों को बड़ा भ्रम है, डरते हैं लोग, और पता नहीं कैसा करेंगे, क्या करेंगे। एक कराने से पहले की एंग्जाइटी हर एक को होती है। मेरे यहाँ एक छोटा सा मोल होता है, 2 मिलीमीटर का चेहरे पे दाग होता है, वो 5 बार आता है जाता है, सब जाऊँ कराऊँ नहीं कराऊँ है, और जिस दिन वो करा लेता है उस दिन कहता है यार मैं फालतू ही 5 चक्कर काटे, इतनी सी देर का तो काम था। तो ये एक करने से पहले आदमी हर एक कोई नई चीज़ करने से पहले, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा एक एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता है। और वो क्या होता है, दूसरी बात, वो 50 जगह पूछता है और 50 जगह से अलग अलग आंसर मिलते हैं, वो यूँ डर जाता है। तो वो अच्छा, एक्चुअल जो यूजर है उसके पास से तो कभी पूछने जाता ही नहीं है। अगर वास्तव में किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो जिन्होंने कराया है उनसे बात करें, बजाय इसके कि पब्लिक की ओपिनियन वैसे ही लेता रहे, जी, है ना। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन में तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए कि साहब 10 दिन तक सर सूजा रहता है, वो आके सवाल करते हैं कि साहब मैंने सुना है कि इसमें सर सूज जाता है, बहुत दिन तक हेडेक रहता है। अब ये सवाल हैं जो उसको किसी ने बताए हैं, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं बताया कि जिसने करवाया वो नहीं बता रहा, वो नहीं, दूसरे बता रहे हैं जिनको पता ही नहीं है। अपने यहाँ तो ये है ना कि हर आदमी की नॉलेज जो है, हर आदमी की नॉलेज हर फील्ड में है, सब भले तो उसका फर्क पड़ता ही है, वो वाली बात है। डॉक्टर साहब आपके यहाँ जैसे जिन लोगों ने ट्रांसप्लांट करवाए, बाल लगवाए हैं, उनकी ग्रोथ कितने टाइम में जाती है? देखिए, इसमें हम 6 से 9 महीने का टाइम लेते हैं। अच्छा, 6 to 9 मंथ, ठीक है, फुल ग्रोथ आने में। तो अब तक जिन लोगों और ने 90 जितने भी हेयर ग्राफ्ट करते हैं, यूजली रूट्स ग्राफ्ट करते हैं, तो 2000 से 2500 रूट एट ए टाइम ग्राफ्ट करते हैं। दैट टेक्स अराउंड 5 से 6 घंटे से 7 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो उसमें से हम मान के चलते हैं कि 95% रूट्स जो है वो टेक ऑफ कर लेगी और उसमें हेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब तक जो आपके यहाँ जिन लोगों ने करवाया, जैसे आपने किए हैं, उनमें से कोई ऐसा है कि मेरे बाल नहीं हो गए अभी तक? और नहीं, उनमें से अभी तक तो एक भी ऐसा तो एक भी नहीं। आपने जितने भी किए सबको बिल्कुल कुछ संतुष्ट हैं। कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि साहब मेरे को जितने फिलिंग चाहिए थी उतनी डेंसिटी नहीं आई। उसकी वजह ये होती है कि एरिया अगर खाली ज़्यादा है, अच्छा, ज़्यादा जगह से ज़्यादा खाली गंजापन ज़्यादा है, और उसके नंबर ऑफ हेयर्स जिससे अपन निकाल सकते हैं वो कम है। जैसे अपने पास अपने को उसकी रिक्वायरमेंट 8000 हेयर रूट्स की है और अपन 5000 ही निकाल पाए हैं, तो वो 3000 कम है, तो उसमें थोड़ी स्पाइसिटी रहेगी। वो हम पहले ही समझा देते हैं कि भाई हाँ ऐसा तो रहेगा, दिस विल हैपन,
वो वाली बात है। मतलब बाल उगाने का, गंजेपन का जो ठीक करने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? ये तेल लगाते हैं, इंजेक्शन दिखा रहे हैं टीवी पे, ये नहीं, इसमें देखिए, इसमें एक पीआरपी करके और साधन होता है जी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी वो भी जिनके बाल में बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम नहीं हुई है और हेयर लॉस हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स जहाँ ट्रांसप्लांट कम कराते हैं, अच्छा अच्छा उनके लिए पीआरपी एक अच्छा उपाय है जिसमें हेयर की डेंसिटी बढ़ाई जाती है। अच्छा 1 महीने में 1 इंजेक्शन लगता है या 20 दिन में 1 बार लगाते हैं। आपके खुद के ब्लड से ही प्लेटलेट को कंसंट्रेट करके जी सेंट्रीफ्यूज करके और सर में इंजेक्ट करते हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है और हम इसको भी रेगुलर करते हैं। जी। अच्छा, ये आपके यहाँ होता है? ये हम रेगुलर करते हैं। तो पीआरपी जो है एक अच्छा है और ये आजकल काफ़ी चलन में है। जो लोग ट्रांसप्लांट से डरते हैं या जिनके पास इतनी ज़्यादा बिल्कुल गंजापन नहीं है लेकिन डेंसिटी अच्छा, कम हो गई है, थोड़ी सी जगह कुछ जगह कम डेंसिटी हो गई है, गैप हो गया है, तो उसमें पीआरपी करके काम चल जाता है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा गंजापन है तो ट्रांसप्लांट के अलावा बिल्कुल खाली जहाँ जगह हो गई है वहाँ ट्रांसप्लांट ही होगा। जहाँ बीच बीच में बाल हैं और बीच बीच में कम हो गया है वहाँ पीआरपी इसमें इफेक्टिव हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये पीआरपी का जो खर्चा है वो बाकी ये जो दोनों आपने बताया उससे कम है, ज़्यादा है? पीआरपी तो काफ़ी कम सस्ता पड़ता है। अच्छा, सस्ता पड़ता है। तो इसमें क्या सर डॉक्टर, वो इंजेक्शन आप ब्लड निकालते हैं, 20 ml ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके कंसंट्रेट करते हैं। प्लेटलेट का कंसंट्रेट तकरीबन 1.5 से 2 ml निकलता है जी। और वो 1.5 से 2 ml कंसंट्रेट जो है वो हम इंजेक्ट कर देते हैं सर में, जहाँ गंजापन है उस हाँ उस एरिया में, मल्टीपल जगह पे। मतलब उससे कोई बहुत ज़्यादा दर्द वाली और नहीं बात नहीं 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 है ज़्यादा। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के लिए जो आपने बातें बताई, मेरे हिसाब से जो हमको देखते हैं, हमें देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनके ज्ञान के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल गंजापन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हर तीसरा चौथा आदमी समस्या है, बिल्कुल है, बड़ी समस्या और है। हेयर लॉस की समस्या भी काफ़ी आ रही है। बिल्कुल। और अभी जो है ना, ये कोविड होने के बाद भी हेयर लॉस एक काफ़ी लोगों को हो रहा है। टेंशन और नहीं, कोविड की वजह से भी। अच्छा, कोविड के 3 महीने 4 महीने के बाद में, 2.5-3 महीने बाद कोविड के बाद में हेयर लॉस की समस्या है, ऐसे मरीज आए हैं आपके पास? काफ़ी आए हैं। तो उनको क्या इलाज दिया डॉक्टर साहब आपने? उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी फेज होता है हेयर लॉस का, अच्छा उसमें वापस आ जाते हैं, अच्छा अच्छा। इसलिए उनको थोड़ा सा एश्योरेंस करना पड़ता है और साथ में टॉनिक्स वगैरह देते हैं, कुछ लोशंस आते हैं वो देते हैं। उससे कोविड, पोस्ट कोविड, किसी भी इलनेस में, कोई भी तरह की इलनेस होती है, अगर जी जी जी। आदमी को अगर 10 दिन से ज़्यादा बीमार रहता है तो हेयर लॉस का चांस रहता है। पहले भी हुआ था, टाइफाइड होते थे तो बाल झड़ते ही थे ना, वो कोविड भी एक इन्फेक्शन तो है ही है। तो डॉक्टर साहब, कुल मिला के ये पता चला आपसे कि अब जो है वो क्राइटेरिया जो बुढ़ापे का है, जो शब्द है बूढ़े हो गए हैं, वो क्राइटेरिया बाहर आ गए। अब बूढ़े होना कहना गलत बात बंद हो गए है, हैं। 60-65 तक ना बोलें। अच्छा, आपके हालांकि मैं भी 65 पहुंच रहा हूं, इसलिए, लेकिन अपने आप को बुढ़ा नहीं मानेंगे अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे जो आपके पास ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, हाँ। उन ट्रांसप्लांट करवाने वाले जो अब जो लोग हैं, उनकी एज ग्रुप क्या आ रही है, ज़्यादा कौन सा है? एज ग्रुप मोस्टली जो आ रही है वो 30 से लेकर के 40 के बीच की है। अच्छा, 30 से 40। तो ये तो फिर मैरिड लोग ही होंगे, शादी हो चुकी वाली बात ही है ये तो। मोस्टली वही है, Mostly- मोस्टली वही है, मोस्टली वही है। मोस्टली वही है। और संतुष्ट होके जा रहे हैं सब लोगों को इलाज। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जोधपुर में आपने कब से शुरू किया है ये ट्रांसप्लांट? तकरीबन 3 साल हो गए। जोधपुर में 3 आपको साल। ये करते हुए 3 साल हो गए। 3 साल। अभी जोधपुर में भी ये अब लोगों का इंटरेस्ट अभी बढ़ा है, अभी डर इंटरेस्ट खत्म बढ़ा हुआ है, डर लोग खत्म आने हुआ है, शुरू अब लोग पहले आने इसलिए लगे। था कि ये अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई यहीं तक। नहीं, अब जोधपुर में आराम हमारे से शहर में कोई भी कोई काम दिक्कत बहुत easy नहीं हो रहा है। है। हाँ, तो आप में से भी कोई हेयर लॉस की प्रॉब्लम है या जिनको ट्रांसप्लांट करवानी है, बिना डर के डॉक्टर एम के सिंह साहब से मिल सकते हैं। शास्त्री नगर में बैठते हैं डॉक्टर साहब, और आप इनसे मिले और पहले अपने सवाल कर लें जिनसे आप डरते हैं, वो डर खत्म कर लें, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करवाएं और बिल्कुल फिल्म स्टार हीरो की तरह लगेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। घंटी बजाने वाला क्या बोलते हैं उसको, क्या, हाँ, ओ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे हर वीडियो, मेरी बात, मुलाकात, समाचार, फिल्मी बातें, राजनीति पर बातें और जो भी बातें हो, आप तक समय समय पर पहुंचती जरूर है। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आप मुझसे बात करें और मैं आपसे बात करूं? उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड टिंग टिंग जरूर करें।